कुछ आत्माएं संसार में आती हैं और अपनी दिव्यता से युगों को दिशा देती हैं। ऐसे ही एक महान आत्मा थी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी। आज उनकी 60वीं पुण्य स्मृति पर हम सभी उन्हें सादर नमन करते हैं। नगर पंचायत सैदनगली ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय सेवा केंद्र में मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की 60वीं पुण्य स्मृति दिवस मनाया गया। सेवा केंद्र में आए ब्रह्मा कुमारी के श्रद्धालुओं ने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी प्रवेश ने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के आध्यात्म और उनके वचनों पर चलने का संकल्प कराया। केंद्र संचालिका योगिता ने बताया कि मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती संगठन की पहली मुख्य ब्रह्मा कुमारी और पहली मुख्य प्रशासिका थी। उन्हें जगत माता के रूप में भी जाना जाता है। वे सदा निर्भय, शक्ति स्वरूपा, मातृ स्वरूपा और योग निष्ठा थी। मातेश्वरी में सादगी, आत्मरक्षण और परमात्मा से उनका गहरा संबंध था। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा का आज 60वां स्मृति दिवस सैदनगली में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। तो मातेश्वरी जी का अपना लौकिक नाम ओम राधे था। प्यार से ब्रह्मा बाप उनको ओम राधे कहते थे। मातेश्वरी जी के पिता का नाम पोकरदास था और माता का नाम रोचा था। मातेश्वरी जी के पिताजी एक बहुत दिग्गज व्यापारी थे और उनका अपने लौकिक कार्य में व्यापार में घाटा होने के कारण हार्ट अटैक में उनकी मृत्यु हो गई। तो मम्मा का लौकिक परिवार बॉम्बे से सिंध हैदराबाद में अपने मामा के घर रहने लगे और मम्मा की मासी, उनके भी पति ने शरीर छोड़ा। तो मम्मा की मासी और मम्मा की माँ बहुत दुखी और ऐसे परेशान रहते थे। तो एक बार ब्रह्मा बाबा की युगल यशोदा, उन्होंने उन दोनों से बात किया और कहा कि दादा बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, आप यदि यहाँ पर ज्ञान सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और जब उन्होंने सुना कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, मरता है तो शरीर मरता है, तो रेगुलरी दिनचर्या में जो इतना दुखी, परेशान, अशांत रहती थी, उन्हें वाली बात पता चली। तो जब वापस गए तो बहुत खुशी से, और उनकी खुशी को देख करके मातेश्वरी जगदम्बा ने, जो उनको प्यार से राधे कहते थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आज इतना आप खुश क्यों हैं। तो ओम राधे की माता ने कहा कि ऐसे दादा लेखराज के घर पर सत्संग होता है और वहाँ बहुत सुंदर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है, आप भी वहाँ जाएंगी, आप अच्छे से हमको भी आकर के सुना सकती हैं। तो मातेश्वरी अपनी लौकिक पढ़ाई में बहुत ही प्रवीण थी। मातेश्वरी जी का पढ़ाई में और कोई भी ऐसे प्रोग्राम होता था तो उसमें बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेती थी। और जब मातेश्वरी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आई तो उनकी उम्र लगभग 17 साल की थी। और फर्स्ट बार जब उन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा तो देखते ही बाबा को ऐसा लगा कि ये तो बहुत बिछड़ी हुई, बहुत पुरानी कोई मेरी बच्ची आकर के मुझसे मिली है। और मम्मा को देखते ही ऐसा लगा कि तो बहुत पुराना मेरा पिता, जो बहुत समय से बिछड़े हुए थे, जो आज हमें मिले हैं। तो ऐसे ही मम्मा यज्ञ में समर्पित हो गई और मम्मा ने अपने कर्मों से 17 साल की उम्र में सबको माँ जैसी फीलिंग कराई। जहाँ तक कि मम्मा की मम्मा भी
माता जी भी मम्मा को मम्मा कहती थी और ब्रह्मा बाबा भी मम्मा को मम्मा कहते थे। तो मम्मा के कर्म माँ जैसे थे। मम्मा की हर एक के प्रति बहुत त्याग भावना थी। मम्मा हर कर्म करके सिखाती थी। मम्मा के 2 स्लोगन थे, एक था हुक्मी हुक्म चलाए रहा और दूसरा था हर घड़ी अंतिम घड़ी है। और मम्मा ने लगभग 35 वर्ष की उम्र में अपना ये भौतिक शरीर त्याग किया और मम्मा को कैंसर था। लेकिन मम्मा का जो पुरुषार्थ था वो ऐसा था कि मम्मा का अशरीरी बनने का अभ्यास कि 1965 में जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो आत्मिक स्थिति इतनी पक्की थी कि लास्ट दिन भी सभी ब्राह्मण बच्चों को मम्मा ने अपने हाथों से एक एक बच्चे को अंगूर खिलाए। तो आज मम्मा का स्मृति दिवस है, तो हम सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो मम्मा ने त्याग, तपस्या और सेवा के द्वारा इस यज्ञ को इतना आगे बढ़ाया, इतना ऊंचाइयों पर लेकर के गए, तो हम सभी अपनी त्याग तपस्या के द्वारा इस यज्ञ को और आगे लेकर के जाएं। यही हमारी सबसे उम्मीदें हैं। ओम शांति। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ NWST पर। अब दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।